Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel and those are new, welcome to my channel. So आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का 5th चैप्टर कुदरती नबातात और हैवानात, इसके क्वेश्चन आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो काफ़ी पहले अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जो है जाकर आप चेक करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड उसके आगे के चैप्टर्स और उसके पहले के चैप्टर्स की भी एक्सप्लेनेशंस एंड क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो वो भी जो है आप ज़रूर चेक करिएगा। सो इसके क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे एंड आई एम रियली सॉरी, मैं एक्चुअली भूल गई थी कि इसके क्वेश्चन आंसर्स बाकी है। सो देखते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग टॉपिक पर बात नहीं हुई है, आंसर्स काफ़ी सिमिलर मिलेंगे आपको इसमें। सबसे पहले आपको एक बॉक्स भरना है जिसमें जंगलात की किस्म, उसकी खसूसियात और भारत और ब्राज़ील के किन इलाकों में पाए जाते हैं वो लिखना है। तो मुंतके हार्रा के जो जंगलात है जहाँ पर चौड़े पत्ते वाले दरख्त होते हैं और सदाबहार दरख्त होते हैं, तो ये जो है भारत में आसाम, अंडमान निकोबार की जो जज़ायर है और जो मगरबी घाट के इलाके वहाँ पाए जाते हैं, और ब्राज़ील में गयाना की बुलंद ज़मीन और दरिया अमेज़न की जो वादी है वहाँ पर इस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। उसके बाद नीम खुश्क कांटेदार जंगलात, तो ये जो जंगलात होते हैं इनके जो दरख्त होते हैं उसमें चौड़े पत्ते होते हैं, कांटेदार होते हैं और कम ऊंचाई के नबातात होते हैं। भारत में जो है गुजरात और राजस्थान में स्पेशली जो रेगिस्तानी इलाका है इन दो रियासतों का, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ब्राज़ील में जो है शुमाल मशरकी सिमत का जो साया बारा का इलाका है वहाँ पाए जाते हैं। सवाना जो है छोटी झाड़ियों जैसे दरख्त होते हैं और दुश्वार गुजार घास होती है, ये राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीनों में पाए जाते हैं। मुंतके हार्रा के नीम पतझड़ जंगलात मखलूत किस्म के नबातात हैं और भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश रियासतों में मौजूद है। ब्राज़ील के पैराग्वे पैराना दरिया की वादी के इलाके में ये मौजूद है। घास का इलाका अर्जेंटीना की पंपास जैसी घास का इलाका है, ये भारत में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार और मगरबी बंगाल में देखा गया है, जबकि ब्राज़ील का जो इंतहाई जुनूबी हिस्सा है वहाँ पर ये देखा गया है। तो ये जो है पूरा बॉक्स था। नेक्स्ट जो है हमारा है इसमें जो है आपको सही मुतबादिल, असल में ये जो है डबल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सही मुतबादिल चुनना है, यानी कि आपको जो सही आंसर है उस पर चूज करना है। लेकिन सवाल क्या है, ऑड मैन आउट यानी मुतफर्रिक जुज तलाश कीजिए, यानी आपको पहले जो है सवाल में एक कैटेगरी दी जाएगी और 4 ऑप्शन में से जो चीज़ या जो ऑप्शन उस कैटेगरी से ताल्लुक नहीं रखता है उसको आपको टिक करना है। जैसे ब्राज़ील में जंगलात की किस्म, तो ब्राज़ील में कांटेदार जंगलात है, सदाबहार जंगलात है, पतझड़ वाले जंगलात भी है, लेकिन ब्राज़ील में हिमालयी पहाड़ी सिलसिले ही नहीं है, तो हिमालयी जंगलात कैसे होंगे। तो पहले में जो है ऑप्शन थर्ड जो है ऑड है। भारत के हवाले से चमरंगी जंगलात, बहिरे रूमी जंगलात, कांटेदार जंगलात पाए जाते हैं, लेकिन भारत में जो है इस्तिवाई इलाका नहीं है, इस वजह से जो है इस्तिवाई जंगलात यहाँ नहीं होती है। इस्तिवाई जंगलात में ख्याल में अमेज़न की वादी में पाए जाते हैं। ब्राज़ील के जंगली जानवरों में जो है लाल पांडा जो है नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें पाई जाती है। और भारतीय नबातात में आर्किड और उसकी किस्में जो है नहीं है। तो ये जो है चारों जवाबात होंगे। उसके बाद जोड़िया है, तो जोड़िया आपको बताया गया है इससे पहले भी कि किस तरीके से लिखनी है। आपको अलिफ जो हिस्सा है वो उतारना है और उसके आगे जवाबात का कॉलम बनाकर सही जवाबात लिखने हैं। सदाबहार जंगलात की मिसालें पाओ, ब्राज़ील, पतझड़ के जंगलात सागवान, साहिली जंगलात में सुंदरी, हिमालय के जंगलात में पाइन और कांटेदार जंगलात में खेजड़ी आता है। नेक्स्ट है मुख्तसर जवाबात लिखिए। पहला है ब्राज़ील और भारत की कुदरती जंगलात की किस्मों में फ़र्क वाज़ह कीजिए। तो जो है ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में अमेज़न की वादी जो है वहाँ पर साल भर सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। बारिश के मिकदार के मुआफिक, यानी जिस तरीके से बारिश होती है उसके हिसाब से कहीं पर नीम सदाबहार, कहीं पर कांटेदार जंगलात भी पाए जाते हैं। इसकी जो एक बड़ी मिसाल है या फेमस मिसाल है वो है आर्किड की मुख्तलिफ किस्में ब्राज़ील में। भारत की बात करें तो भारत में जो है बहुत वेरिएशन मिलेंगे, जैसे 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं और जहाँ 1000 मिलीमीटर बारिश होती है वहाँ पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। फिर जिन इलाकों में बारिश कम होती है वहाँ कांटेदार जंगलात और झाड़ियों की किस्म की जंगलात पाए जाते हैं, जैसे साहिली इलाकों में जो है साहिली इलाकों में चमरंग यानी सुंदरी जिसे कहा जाता है उनके जंगलात पाए जाते हैं, और हिमालय के इलाकों में हिमालयाई जंगलात पाए जाते हैं। यानी भारत में जैसे मैंने कहा वेरिएशन है, तो कुछ काफ़ी जगह जो है
बारिश पर डिपेंड है कि जहाँ पर ज़्यादा बारिश है वहाँ सदाबहार, जहाँ कम है वहाँ पतझड़, फिर जहाँ बिल्कुल ही कम है वहाँ कांटेदार जंगलात और झाड़ी वाले जंगलात। और जो इलाकों के हिसाब से साहिली इलाकों के करीब सुंदरी के जंगलात है और हिमालय पर जो है हिमालय जंगलात पाए जाते हैं। तो ये जो है भारत और ब्राज़ील की जंगलात की किस्मों में फ़र्क है। जंगली जानवरों की जिंदगी और कुदरती नबातात के माबैन ताल्लुक वाज़ेह कीजिए, यानी किसी भी इलाके के जानवरों की जो जिंदगी है और वहाँ पे जो नबातात पाए जाते हैं वो दोनों जो है किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो इनके दरमियान जो है गहरा ताल्लुक है। जिस जगह पर जिस किस्म की नबातात पाए जाएंगे, जंगलात पाए जाएंगे, वहाँ पर उसी किस्म के जानवर पाए जाएंगे, क्योंकि जो है जंगलात एक तरह से जानवरों का घर है। तो इसमें जो है मिसालों के जरिए हम ये चीज़ समझाएंगे कि घास के मैदानी इलाके जो है वहाँ पर हिरन, बारहसिंगा, अरना, भैंसा, चीता वगैरह जो है पाए जाते हैं। और जो गर्म मरतूब जंगलात है वहाँ पर हाथी जो है बड़े पैमाने पर रहाइश पजीर होते हैं। फिर एक इलाका जो है हमने जंगलात का बता दिया, नहीं घास के जो है इलाके बता दिए। अब जो है हम रेगिस्तानी इलाके की बात करें तो उन इलाकों के हिसाब से वहाँ पर ऊँट, गधे जो है ज़्यादा बड़े पैमाने पर देखे जाते हैं। और दलदली इलाकों में मगरमच्छ और घड़ियाल देखे जाते हैं। घने जंगलात में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे होते हैं, जैसे मोर, तोता, मकाओ, कबूतर वगैरह। और बर्फानी इलाकों में बर्फानी चीते और याक, यानी कि जिस जगह पर जिस किस्म के नबातात पाए जाएंगे वहाँ पर उसी की वैरायटी से जो है जंगली जानवर भी होते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्राज़ील और भारत को कौन से माहौलियाती मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो ये चीज़ जो है ये आंसर आपको आगे भी कई बार पूछा गया है। मसले सेम ही है कि अगर हम जंगली जानवरों की बात करें तो बहुत बड़े पैमाने पर उनका शिकार हो रहा है और शिकार करके स्मगलिंग की जा रही है। इलीगल यानी गैर कानूनी तौर पर जो है उनकी तस्करी की जाती है और उनको जो है अलग अलग इंडस्ट्रियल चीज़ों में या उनसे जो है उनकी चमड़ी से, सींग से जो है अलग अलग आराइशी चीज़ें बनाई जाती है। तो इसकी वजह से जानवरों की तादाद तेज़ी से कम हो रही है। फिर जंगलात की बात करें तो जंगलात की बड़े पैमाने पर कटाई के सबब जो है जंगलाती इलाके जो है वो कम होते जा रहे हैं, जो ग्रीन जोन्स है वो कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ के कबायली लोग होते हैं वो लोग गश्ती काश्तकारी करते हैं, यानी कि किसी भी ज़मीन को खेती करने के लिए वहाँ के जंगलात को काट कर ज़मीन को जलाया जाता है और फिर खेती की जाती है। तो इससे जंगलात कट रहे हैं। इसके अलावा जलाने पर माहौलियाती आलूदगी हो रही है। तो ये भी जो है एक मसला है। और मकामी जंगली जानवरों की किस्में, यानी किसी भी इलाके के जो फेमस जानवर होते हैं या जो रेयर स्पीशीज़ होती है ना, जो गैर मामूली जानवर या कुछ खास किस्म के जानवर होते हैं हर मुल्क के या हर इलाके के, तो उनकी किस्में जो है बराए नाम रह गई है और बहुत कम तादाद में जो है वो लोग बचे हैं। तो ये सारे जो है माहौलियाती मसाइल हैं, माहौलियाती और जो है जंगलाती या जंगली जानवरों की बेस पर जो है मसाइल ये हैं। ब्राज़ील और भारत में जंगलात का खात्मा होने की वजूहात क्या? अब यही जो पहले हमने पढ़ा उसी को लेंगे। सबसे पहले जो है जंगलात की कटाई हो रही है। क्यों? आबादी और सनती असबाब के लिए बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई हो रही है, इस वजह से जंगलाती इलाका कम होता जा रहा है। फिर जो है गश्ती काश्तकारी होती है जिसकी वजह से जंगलात तो कट ही रहे बल्कि और जो है फिजाई आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है। भारत का सबसे ज्यादा हिस्सा पतझड़ वाले जंगलात से क्यों घिरा है? तो भारत की कुदरती साख्त में इख्तिलाफ पाया जाता है जिसकी वजह से बारिश में भी इख्तिलाफ नजर आता है। यानी भारत की जो है पूरी हर रियासत में जो है एक अलग पैटर्न और अलग जो है कुदरती साख्त आपको देखने मिलेगी, जिसकी वजह से हर रियासत में जो है अलग तरह की चीज़ें, मतलब हम सेम नहीं कह सकते हर रियासत को। वहाँ पर जो है हर जगह पर बारिश के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, कुदरती साख्त के हिसाब से जो है चीज़ें बदलती रहती है। भारत में ज़्यादातर बारिश मानसूनी हवाओं से होती है जिसकी आमद गैर यकीनी होती है। बारिश साल के एक मखसूस अरसे में ही होती है, बाकी महीनों में जो है बारिश नहीं होती है, इसीलिए मौसम खुश्क होता है और दरख्त जो है अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, यानी बेबरगोबार हो जाते हैं, यानी पतझड़ जैसी हाल हो जाते हैं। ये सूरत हाल भारत के बेशतर इलाकों में होती है, इसीलिए जो है भारत का सबसे ज़्यादा हिस्सा पतझड़ वाले जंगलात से घिरा हुआ है। यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में ही बारिश होती है, उसके बाद साल भर बारिश नहीं होती, मौसम खुश्क हो जाता है और दरख्त जो है अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर हिस्सा पतझड़ वाले जंगलात से घिरा हुआ है। जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। ज्योग्राफी में जोग्राफियाई वजूहात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहे मुख्तसर आंसर स्किप करें, लेकिन ये सारी चीज़ें यानी वजूहात और ऑब्जेक्टिव्स जो है कभी भी पढ़ाई में छोड़ना नहीं, क्योंकि इस पर जो है काफ़ी मार्क्स बेस होते हैं और काफ़ी ईजी होता है ये ज्योग्राफी में। ब्राज़ील का शुमाली हिस्सा घने जंगलात से घिरा हुआ है क्योंकि ब्राज़ील का बड़ा हिस्सा दरिया अमेज़न की वादी पर मुश्तमिल है और वहाँ से ख़त इस्तिवा गुजरता है।
खत इस्तिवा गुजरता है, इसीलिए वहां पर साल भर इस्तिवाई बारिश होती है और साल भर दरिया अमेज़न बहता रहता है। मुसलसल बारिश की वजह से वहां पर जंगलात की नशोनुमा होती जाती है और इसी वजह से वहां पर काफी घने और सदाबहार जंगलात है। और सूरज की तेज रोशनी और मुसलसल बारिश ने ब्राजील के शुमाली हिस्से को यानी अमेज़न की वादी के हिस्से को बेहद घने जंगलात में तब्दील कर दिया है। इसीलिए ब्राजील का शुमाली हिस्सा घने जंगलात से घिरा हुआ है। हिमालय के बुलंद इलाकों में नबातात की तादाद बहुत कम है। क्यों? किसी भी नबातात की अफजाइश के लिए, नशोनुमा के लिए सूरज की रोशनी, पानी और मुतदिल दर्जे हरारत जरूरी है। लेकिन हिमालय के इलाकों में क्या होता है, एक तो बुलंदी की वजह से वहाँ दर्जे हरारत बहुत कम हो जाता है, फिर बारिश की बजाय वहाँ पर बर्फबारी होती है। तो इस वजह से जो है सूरज की रोशनी और पानी मुतदिल दर्जे हरारत और पानी वहाँ पर नहीं मिल पाता अच्छे से। जमीन मौसम सरमा के बेशतर महीनों में बर्फ से ढकी होती है। इसी वजह से जो है नबातात की नशोनुमा के लिए वहाँ मौजूद हालात नहीं होते और इसीलिए वहाँ पर नबातात की तादाद बहुत कम है। फिर है ब्राजील में कीड़ों की अकसाम बहुत ज़्यादा है। फिर वही अमेज़न वाला रेफरेंस, ब्राजील में घने इस्तिवाई बारानी जंगलात है, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और वहाँ साल भर बारिश होती रहती है। साल भर बारिश होने की वजह से ज़मीन हमेशा गीली होती है और कई जगहों पर दलदली इलाके भी बन गए हैं। गीली ज़मीन की वजह से जो है कीड़े मकोड़ों की अच्छी अफजाइश होती है और इसी वजह से जो है वहाँ कीड़े मकोड़े बहुत हैं और वहाँ पर कीड़े मकोड़ों को ग़िज़ा भी आसानी से मिल जाती है क्योंकि वहाँ पर घने जंगलात हैं, नबातात बहुत बड़े पैमाने पर है। तो यही वजह है कि वहाँ कीड़ों की अकसाम बहुत ज़्यादा है। भारत में जंगली जानवरों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो भारत में जंगलात की कटाई गैर कानूनी तौर पर होती है। जंगली जानवरों का शिकार मना होने के बावजूद, ममनू होने के बावजूद भी लोग जो है चोरी छिपके जानवरों का शिकार करते हैं, फिर उनकी स्मगलिंग करते हैं। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है इंतजामात किए गए हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सी कमी है। और गश्ती काश्तकारी के लिए जब जंगलात को काट कर जलाया जाता है तो उससे जानवरों के मस्कन यानी उनके रहने की जगह भी तबाह हो जाती है। तो यही सारी वजहों की बिना पर जो है जंगली जानवरों की तादाद कम होती जा रही है। यही सेम आंसर आप ब्राज़ील के लिए भी जो है लिख सकते हैं, दोनों की वजह सेम ही है। भारत की तरह ब्राज़ील में भी जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। भारत की तरह ब्राज़ील क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, तरक्की पज़ीर मुल्क है, यहाँ भी जंगलाती इलाकों में कबाइल गश्ती काश्तकारी करते हैं, यानी ज़मीन हासिल करने के लिए जंगलात के हिस्से को काट कर जला दिया जाता है। इसी वजह से जंगलात कम होते जा रहे हैं और इसके अलावा दीगर मकासद जैसे जो है सनती वजूहात की बिना पर या आबादी की बिना पर जो है जंगलात की कटाई होती है और जंगलाती लकड़ियों को काट कर उसे गैर कानूनी तौर पर बेचा भी जाता है। तो यही सारी वजह है, यही सारे मसाइल भी भारत की तरह ब्राज़ील में पाए जाते हैं, इसीलिए जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ वहाँ भी ज़रूरी है। सो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा एंड अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।